गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यहाँ पे 11 काव्य नंबर है, कविता नंबर 11, हम सब सुमन एक उपवन के। इस कविता के अंदर क्या कहा गया है ये हम पहले देखेंगे, ठीक है। और इस काव्य के जो कवि है उसका नाम हम देखेंगे यहाँ पे। उसका नाम है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। इस कविता के अंदर हमें क्या कहा गया है फर्स्ट हम वो देखेंगे। यहाँ पर फूलों का एक बगीचा होता है और बगीचे के अंदर बहुत से फूल होते हैं। आपने देखा ही है कि फूल जो है वो बहुत से फूल एक ही बगीचे के अंदर होते हैं। फूलों की सुगंध भी जो डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है, समान नहीं होती है, सबकी सुगंधें अलग अलग होती है। फिर भी फूल जो है वह जब माला के अंदर पिरोए जाते हैं तो एक ही माला के अंदर सभी फूल जो है वह पिरोए जाते हैं और एक ही माला बनकर रहते हैं। उपवन जो होता है, जो बगीचा होता है, फूलों पर, हर एक फूलों पर समान ही धूप पड़ती है, एक ही समान जल जो है उसके ऊपर पड़ता है। जैसे कि बरसात होती है तो बरसात के समय सभी फूलों के ऊपर एक ही समान जो है वह बरसात पड़ती है, धूप पड़ती है। जब भी सूर्य निकलता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है तो सूरज की रोशनी भी सभी फूलों पर समान ही पड़ती है। फूल के अंदर हमने देखा है कि कांटे भी होते हैं, तो कांटों के बीच में रहकर भी ये जो फूल होते हैं वह हंसते हुए, खिलते हुए लग रहे हैं, ठीक है, हंसते हुए दिखते हैं हमें। और इसी प्रकार हवा जो चलती है तो वो भी सभी फूलों को समान ही मिलती है। तो फिर भी सभी फूल जो है वह खिलते हैं। भंवरे होते हैं जो फूलों पे बैठते हैं, तो भंवरे हैं, उनकी गुंजन उन फूलों पर भी समान ही गूंजते रहते हैं। आपने देखे होंगे भंवरे भी कि भाई उपवन के अंदर भंवरे होते हैं, सभी भंवरे फूलों के ऊपर बैठते हैं और अपना जो फूलों का रस जो है वह पीते हैं। तो ये सारे भंवरे सभी फूलों के ऊपर समान ही गुंजन देते हैं। भंवरे ने कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया है कि भाई मैं इस फूल पर ज़्यादा बैठूं, उस फूल पर ज़्यादा नहीं बैठूं। तो सभी फूल जो है वह भी अपनी महक, अपनी खुशबू वह समान ही देते हैं। फूलों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं ज़्यादा खुशबूदार हूँ तो मैं एक अलग सी मैं अपनी धागे में पिरोई जाऊँ, ऐसा फूलों ने कभी नहीं सोचा है। सभी फूलों के रंग भी अलग अलग होते हैं। सभी की क्यारियाँ, जहाँ पर फूल पौधे जो उगाते हैं वह क्यारियाँ जो होती है तो सभी की अलग अलग होती है। फिर भी बगीचे की शोभा सभी फूल बढ़ाते हैं। कभी एक फूल ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ तो मैं ही फूलों जो बगीचा है उसकी शोभा बढ़ाऊँ, दूसरे फूल जो है वह शोभा नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा कभी नहीं सोचा है। सभी फूलों के माली भी एक ही होता है। सभी फूल जो होते हैं उसको एक ही माली जो है वो पानी देता है। सभी फूलों को एक ही आसमान के नीचे रहना है, तो सूर्य की किरणें भी सभी फूलों के ऊपर समान ही होती है। तो फिर भी ये फूल जो है वह खिलते हैं, सब एक बनकर रहते हैं। तो वैसे ही इस कविता के अंदर भी हमें यही कहा गया है कि सभी को, चाहे कोई भी हो, इंसान हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, पर हमें इस उपवन से, इस फूलों से हमें कुछ सीखना है। क्या सीखना है? कि हमें एकता रखनी है, भाईचारे की भावना रखनी है और हमें एक बनकर, नेक बनकर जीना है। जैसे फूल जीते हैं, फूल अपने
चारों तरफ कांटे ही कांटे बिखरे हुए होते हैं, फिर भी फूल जो है वह हमेशा हंसता ही रहता है। वैसे ही हमें भी इस फूल की तरह ही रहना है। ओके, तो इस कविता के अंदर कवि श्री ने यही कहा है कि हमें एकता बनाए रखनी है। ठीक है, जहाँ कहीं भी रहे पर हमें फूलों की तरह महकते हुए ही रहना है। ठीक है, एकता, फूलों से प्यार और सजावट, यही भाईचारा, ये सारी भावनाएं इस काव्य के अंदर हमें सीखने को मिलती है। जैसे फूल जो है, अलग अलग तरह के फूल जो है वह जब माला में पिरोए जाते हैं तब ये हम नहीं कहते कि ये गुलाब की माला है, ये फूलों की माला है, यही हम कहेंगे। फूलों से हमें क्या सीखना है? फूलों से हमें प्यार सीखना है। सजावट, जैसे फूल हमारे घर की सजावट करते हैं, हमारे मंदिर की सजावट करते हैं, वैसे ही हमें अपना जीवन जो है ऐसा ही बनाना है कि जिससे हम किसी की जीवन के अंदर हम उसके जीवन के अंदर हम अपनी अच्छाई की महक बनाए रखें, हम उसके आंगन में खुशियों की सजावट कर दें। तो इस तरह से इस कविता के अंदर हमें यही सब जो है वो सीखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम कविता पढ़ते हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की ये कविता है, बहुत ही सुंदर दी है और हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी। हम सब सुमन, सुमन यानी फूल, हम सब उपवन के एक ही फूल हैं। जैसे कि हमने भगवान ने बनाया है तो सभी को भगवान ने ही बनाया है, तो हम एक ही उपवन के हैं, यानी हमारी जो बनावट है, हमने जिसे बनाया है वो एक ही उपवन है, यानी ईश्वर। हमारी धरती भी एक ही है ना, सब एक ही धरती पे रहते हैं। किसी की है अलग अलग धरती कि भाई इतना कोना हमारा, इतना कोना हमारा, ऐसा नहीं है। जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें। जिस मिट्टी में हम जन्मे हैं उसी मिट्टी के अंदर सभी को एक समान ही धूप मिलती है। कभी सूर्य ने ऐसा बोला कि हम इसको धूप ज़्यादा देंगे या इसको धूप हम कम देंगे, किसी पशु पक्षी को ज़्यादा धूप देंगे, किसी फूल को हम कम देंगे, नहीं कहा है कभी भी। सूरज ने ऐसा नहीं कहा है, तो ये इंसान क्यों कह रहा है कि भाई ये मेरा है और ये तेरा है? जब कुदरत में ऐसा नहीं है तो इंसानों में क्यों है ऐसा? सींचे गए एक जल से हम, ये फूल क्या कहते हैं कि हम एक ही जल से सींचे गए। कभी फूलों के अंदर ऐसा भेदभाव नहीं आया कि ये जल जो है यह दूसरे फूल का है, कि ये जल जो है वह दूसरे फूल का है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। पले हुए झूल झूल कर, किस तरह से पले हुए? हम हवाओं में झूल झूल कर, जैसे कि हवा बिखरती है, हवा महकती है, तो जिस तरह से हवा के झूलों के अंदर हम अपने पल्लों में, हम एक ही पवन के जो झूले मिलते हैं, किससे? हवा से। जैसे हवा की लहर आती है और सभी फूल जो है वह झूलने लगते हैं। पलना यानी जैसे कि झूला में, पल्लों में हम एक पवन के, जैसे एक ही पवन आती है और सभी झूलने लगते हैं। पवन ने कभी ऐसा नहीं सोचा है कि मैं इस फूल को ज़्यादा हवा दूं और उस फूल को कम दूं, तो फिर ये इंसान क्यों सोच रहा है ऐसा? रंग रंग के रूप हमारे, ठीक है, फूल जो है वह कैसे होते हैं? अलग अलग रंग के होते हैं। आपने देखा है ये सभी फूलों का रंग एक समान नहीं होता है, अलग अलग है क्यारी क्यारी। जैसे कि फूल जो है वह अलग अलग क्यारी होती है। यहाँ पर हमने जो अलग तरह के फूल जो है वह पौधा जो है वह लगाया है, यहाँ पर हमने दूसरे पौधे लगाए, ऐसे अलग अलग जो क्यारियाँ होती है, लेकिन हम सब से मिलकर ही उपवन की है शोभा सारी। तो फूल ने कहा कि भाई हम सब
भले ही अलग अलग क्यारी से हो, भले ही हमारी रंग रूप अलग है, पर जब भी उपवन की शोभा बढ़ानी है तो हम सब साथ में मिलकर ही शोभा बढ़ाते हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा कि हम ये उपवन की शोभा जो है वह अलग अलग बढ़ाए। एक हमारा माली हम सब, हमारा माली कौन है? एक ही है, हमारा माली कोई अलग अलग नहीं है। जैसे हमारे ईश्वर जो है वह सबके एक ही मालिक होते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कहा है कि हमारा माली जो है, हमारा ईश्वर जो है, या तो फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो बगीचे की रक्षा करता है ना, जो बगीचे की रक्षा करता है वह हमारा एक ही माली है। तो वैसे हमारा माली एक है, हमारी रक्षा करने वाला वो भी एक ही है। रहते नीचे एक गगन के, हमारा जो गगन है, हमारी जो आकाश है वह भी एक ही है। जिस नभ के नीचे हम रहते हैं हमारा माली भी एक है और हमारा गगन भी एक है। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उड़ की कली खिलती, हमारा जो सूरज की गर्मी जहाँ से हमें मिलती है, सूरज जो है वह भी एक ही है, जहाँ से उसकी किरणें हमारे ऊर की खली, ऊर यानी क्या? ऊर यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि हमारा हृदय। जैसे कि सभी कलियाँ, जैसे सूरज निकलता है, सूरज की एक ही किरण पड़ती है तो सभी कलियाँ खिल उठती है। एक हमारा चांद चांदनी, यहाँ पर चांद की बात की है कि भाई चांद जो है वह शीतलता देता है। तो चांद की जो चांदनी होती है यानी कि शीतलता, चांद जो होता है उसकी जो ठंडक होती है उसे हम कहेंगे चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती। जैसे कि चांद की चांदनी पड़ती है, ठंडक पड़ती है, तो हम सब जो है वह गीले हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। मिले एक से स्वर हमको है, भंवरों की मीठे गुंजन के। हमें एक समान ही स्वर मिलता है, किसका स्वर? भंवरों का, जो मीठे गुंजन गाते हैं। सभी भंवरे फूलों पे बैठ के गीत गाते हैं ना, गुंजन करते हैं, गुनगुन गुनगुन गाते रहते हैं ना भंवरे। तो वैसे ही भंवरे हैं वह भी गुंजन गाते हैं। तो कभी ऐसा नहीं सोचा है कि मैं इस फूल पे बैठा हूँ तो इसको ही सिर्फ मेरी गुंजन दूँ, इस फूल को मैं ना दूँ, ऐसा कभी किया है भंवरों ने? नहीं। कांटों से मिलकर हम सबने हंस हंस कर जीना सीखा। जैसे ही फूलों के ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं, ठीक है, आपने देखा ही है कि फूलों की जो डालियाँ होती है उस पर कांटे लगे हुए होते हैं, फिर भी फूल कैसे जीते हैं? हंस हंस कर, हंस हंस कर जीना सीखा। एक सूत्र में बंधकर हमने, हम सब एक सूत्र में, एक सूत्र में यानी एक धागे में, सूत्र यानी क्या? धागा, एक ही धागे में बन जाते हैं ना फूल, तो क्या बनता है? माला। एक सूत्र में बंधकर हम हार गले का बनना सीखा। हमने एकता में रहना है, हमें अलग अलग बन के नहीं, हमको माला बनना है ताकि हम किसी की शोभा बन सके। किसकी? ईश्वर की। तो फूल जो है वह कांटों से क्या सीखते हैं? कांटों से मिलकर भी हमने हंसना सीखा है और हम एक सूत्र में बंधकर सब गले की माला बनना सीखा है। हम एक बन के रहना चाहते हैं। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। कितना सुंदर कहा है, देखिए। सबके सुगंध जो है हमारे लिए, हमारी जो सबकी सुगंध जो है वह सबके लिए है। कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये धनी है या निर्धन है। धनी यानी पैसे वाले और निर्धन यानी जो गरीब है। जब भी फूल को हाथ में लो तो फूल ये नहीं सोचता है कि ये धनी है या निर्धन है, कोई भी हो, उसको तो खुशबू ही बिखेरनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम श्रृंगार, श्रृंगार यानी सजावट, हम सभी के श्रृंगार है, चाहे निर्धन हो या धनवान हो, कोई भी अगर हमें हाथ में लेता है, हमें श्रृंगार करता है तो हम उसको खुशबू ही बिखेरते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से इस काव्य के अंदर हमें फूलों से एकता का भाव सीखने को मिल रहा है। हमें भी अपने जीवन के अंदर ऐसे फूलों की तरह ही महकना है, फूलों की तरह ही रहना है और इस तरह से हम अपना जीवन भी है वह महकाएंगे। ओके, अब यहाँ पे काव्य के बाद कुछ शब्दार्थ है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। सुमन, फूल, शोभा, सुंदरता, श्रृंगार, सजावट, उपवन, बगीचा, ऊर, हृदय, धनी, धनवान, गगन, आसमान, सुगंध, खुशबू, निर्धन, गरीब। ओके, तो ये काव्य जो है बहुत ही सुंदर सा काव्य है जो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने दिया है। यह काव्य आपको आपकी CW के अंदर लिखना है और ये शब्दार्थ जो है वो भी CW के अंदर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ तक हम रखते हैं और ये काव्य आपको पढ़ना भी है। बहुत ही सुंदर सा काव्य है और हमें हमारे जीवन के अंदर भी इस फूलों की तरह ही महकाना है। ठीक है, जैसे हम कहीं पर भी जाए तो हमारी खुशबू महकनी चाहिए, यानी हमारे जो संस्कार है, खुशबू का मतलब यहाँ पे स्प्रे लगाना नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे जो संस्कार है, हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, वह कहीं पर भी हम जाएं तो हमारा ये जीवन जो है वह महकता हुआ होना चाहिए। जैसे कि फूल कहीं पर भी लगे, कहीं पर भी उसकी सजावट कर लो, पर वह हमेशा महकता ही रहता है। वैसे ही हमारा जीवन भी हमें महकाना है। ओके, हमें अच्छे अच्छे काम करने हैं। ठीक है, तो यह काव्य जो है वह आपको लिखना है और ये शब्दार्थ, ये दोनों आपको आपकी CW के अंदर लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम रखते हैं। थैंक यू।